आफ्टरनून। व्याकरण में आप पढ़ेंगे आज संधि। ओके सर। संधि सूत्र देखें। परे सन्निकर्ष परे सन्निकर्ष संहिता अर्थात परे सन्निकर्ष परे कहते हैं इधर वाला शब्द उसके निकट, सन्निकर्ष तो उसके निकट, उन दोनों में जो भी परिवर्तन होता है उसको क्या कहते हैं? संहिता कहते हैं। संधि क्या कहेंगे? संधि। देखें यहां पर प्रथम शब्द के अंतिम अक्षर तथा दूसरे शब्द के प्रथम अक्षर के मध्य जो विकार कहते हैं परिवर्तन को, विकार उत्पन्न होता है। विकार परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। देखें प्रथम शब्द के अंतिम अक्षर तथा दूसरे शब्द के प्रथम अक्षर के मध्य जो विकार यानी परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। या तो पता नहीं आप अभी आता हूं बेटा, 2 मिनट में आता हूं, अभी मैं ओनली 2 मिनट। तनिष्क जतिन है क्या? जतिन बेटा अभी क्लास स्टार्ट
हेलो भाई। इस कैमरे को एक ही तरफ कर लो, घुमाने लग रहे हो। एक तरफ कर दिया। देख आधे सही देख बा बेचारे घूम लंदे हो। ज्यादा नहीं बोला हुआ तुझे। ऐसा गाल है मत बोल लीजिए, ठीक है ज्यादा मत बोले। गाल पड़दा दे दे अमन न दे हम दे चुपचाप पढ़ ले इधर ज्यादा लेता कि मैं दिखाऊं। हाँ तो कौन सा चैप्टर चल रहा था मैं पता नहीं बता। ओए सारा हेलो जतेना बोल। और क्या कर रहे हो? हाँ बोलो भैया। हेलो भुवनेश। और भैया हमारे स्कूल में एंट्री हो गई आपकी। सर कहाँ है? हेलो सर आ रहे होंगे अभी। तेज बोलिए। क्या बात है सर थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है हमारा। वेरी गुड स्कीमिंग कर लो प्लानिंग कर लो आगे सेटलमेंट करना क्या है क्योंकि कभी भी बाजी बदल सकती है। हेलो तनिक। हाँ अरे यार अब म्यूट करो यार, फोन के स्पीकर से आवाज आ रही है पीछे से। कर अपने आप को। अरे भावेश म्यूट कर। थैंक यू। किसका लेटर है? फर्स्ट टाइम देखा तुमने हम खूब नेक्स्ट बोल। हम तुमको मारता है मना रूम का। आंखें बचाए साउथ पार्क में क्या कह रहे हो? करिश्मा अरे कमाओगी ना। आओ बना लीजिए रूम कार्ड। दे दो बे। क्या कह रहा है समझ में नहीं आ रही, इतना तो धीरे बोल रहा है। दो पे हंसने का रूम कार्ड। मुंह पे ना है। मुंह पे पड़ोगे हाँ। तो पता है डायमंड रॉयल में भी अब की बार कहाँ पे मारो है? बता।
कहाँ पे आ रहा हूँ यूँ बता तू। मुझको ना बता, तू बता। स्टडी टाइम ग्रुप पे भेज दियो तो पते हो तो। हाँ हाँ इंक्लूड में तो फ्रेंड चला हुआ है। भैया मैंने आपसे पहले बते भुवनेश भैया। क्या कह रहे हो है? आते तो चल इवेंट का नाम बता दे जहाँ मैं कुछ भी चीज ले सके। हाँ इवेंट का नाम बता दे, अभी कुछ दिन बाद आएगा जहाँ मैं कुछ भी एक चीज ले सके। विशिंग वेल ले। यूट्यूब पे तो देख लेते होगा। अरे बेटा सारी फ्री फायर की डिटेल पहले वन को आवे। और क्या बेटा, हमको आती है सभी फ्री फायर की डिटेल। कौन सी लेवल है तेरी? हाँ कौन सी लेवल पूछ ले? 60 है 60। हैं? 060 60 लेवल? अरे यार तनिष्क तेरी कितने के? 63। ओ ज्यादा मत फेंके मैं। चेक कर लियो आईडी में इंस्पेक्ट करके, 63 नहीं होगा तो नाम बदल ली दो। हाँ होगी। मेरे में हत्या का तेरे फ्रेंड रिक्वेस्ट होगी। हाँ मेरी 59 है यार। मेरी 59 है, मेरी थोड़ी सी रह गई है, 60 है में। हाँ और क्लासिक पर रैंक के आ जाइयो घुमनेश क्लैश स्क्वाड रैंक में डायमंड है। टोटल कितने कैरेक्टर हैं? अरे कितने कैरेक्टर हैं टोटल तेरे पास? ऐसा वाले ना। अरे ते पैसा वाला हेलो जतन हाँ पते या पते नया इवेंट आवेगो वहां पते हम सब को पते कोई सो भी एक कैरेक्टर ले लियो। अब मुंह पे तो कैरेक्टर 25-50 है गे। वहां 50 कैरेक्टर फ्री फायर में ना 50 कैरेक्टर हो गए वहां। फेंकू चंद देखो हैं? फेंकू चंद के देखो ना तू। ये मतलब 50 कैरेक्टर है मुंह पे। मुंह पे 30 से ज्यादा कैरेक्टर है, समझ ले। कौन पे? मुंह पे 30 से ज्यादा कैरेक्टर है। ओए हमारे पास सब है। रोहित है। सुन स्टडी टाइम ग्रुप पे भेज दूंगा फोटो। स्टडी टाइम ग्रुप पे भेज दूंगा फोटो। पते तो बस करवा लियो तूने, ठीक है ना वो भी यूट्यूबर ने दिए हैं। ओ मुझको यूट्यूबर ने दिए था झूठा। सही में यार झूठ ना बोल लो यार। मैं कहाँ पे कौन पे वो करवाऊंगा। अच्छा अपने B2 भैया के ने कौन करवा? ओहो B2 के बोर इनटू किल। भैया B2 के यहाँ सर्वर को ना है अपने। हाँ भैया B2 के सर्वर का नहीं है तो को गिफ्ट कर देगा वो। अरे भैया वो अरे वो उसकी इंडिया की मत कर। अरे उसकी इंडिया की भी आईडी हो गए। अच्छा झूठा हो कैसे फेंके ये बोर इनटू किल तो गिफ्ट करेगा। अरे राम अरे उसकी इंडिया की भी आईडी है यार, तुम जानते नहीं हो यार, वो इंडिया के सर्वर से खेलता है। ओए सुन तो जैसे तो मूवी नहीं लगावे को हैं? तो जैसे तो वो बात हो ना करता हो। ओए बुला के बता दूंगा, ठीक है लॉबी में। मैं मानना तू बुला के दिखा दे बोर के लिए। ठीक है वही ऑफलाइन है। हेलो भुवनेश अपनो ही नाम धर ली जाओ, अपनो ही नाम धर ली तो सही बात कही है आपने। क्या कह रहे हो? अपनो ही नाम धर लीजिए बोर इनटू किल की। जो अरे मैं बोर इनटू किल यूआईडी दे हमें कमेंट में। खुदा यूआईडी दे भैया। कौन दे? मेरी यूआईडी ले ले वाले। अरे आजा मास्टर यहाँ की दे भुवनेश अपनी यूआईडी दे। मेरी आईडी को तू क्या करेगा? भले में आ जा चल। तू 1v2 कर ले यार। जतिन याकी मत के। जतिन तो याकी मत के। तू पहली जतिन तो जब तो बजे मेरे नेटवर्क और मेरे पास वो पाउडर नहीं था।
ओहो भैया तू 1v2 क्यों कहा था? फिर तूने पहले 7-0 हारा। तू शर्म नहीं आती तेरे को? ओ शर्म नहीं आती। तू 1v1 कर ला तो 7-0 से नहीं हारा। मेरा नाम तो रिस्क नहीं। सुन, और 1v1 में मैं नहीं आ रहा तो आजा और नहीं आ रहे हो तू नहीं हारा। अगर तू नहीं हारा तो मैं तो मान जाऊंगा। हाँ, तुम बहुत ज्यादा अच्छे खिलो जाने मान जाएगा। मान सुन, जाऊंगा। और मैं जीत गो तो ये डब सिर्फ स्नाइपर चलेगी। अब तू देख लो। हाँ चला। तू स्नाइपर चला रहा है। तू पहले राउंड में डेजर्ट निकल आएगी, दूसरे राउंड में स्नाइपर आ जाएगी। ठीक है। मैं यूएसपी से मार तो दूंगा 7 ने। तो कोई ऐसे हेड मारूंगा ना तो सच्ची नहीं होगी बच्चे। थोरो भाई, अरे भैया, थोर भैया मेरे स्नाइपर के नहीं होगी। भैया सुन, वो रोहित है ना, 0 डैमेज से हराया मैंने स्नाइपर अंते। रोहित तो बहुत है, बाकी तो तू छोड़। अमन से बात कर तू सीधी। मैं पूरी क्लास से यूएसपी से मार दूंगा। ले यार, मैं क्या नहीं ले मर जा रो। ओ यूएसबी से कब से मारने लग गए भैया? तुम मैं अरे भैया मटक पटक के मार दे। ओ ले, ये तो भैया जी यूएसबी दिला लेंगे हमने। और का बेटा तू जाने थोड़ी ना भाई यार इनको गेम में पैसे फेंके मत। सब कौन? अपनी यूआईडी रखो चैट में। चैट में सब अपनी यूआईडी रखो। अरे तू मत ले जाइयो। अरे तू मेरी ले जाइयो हाँ, मत दे। अरे जैसे हाँ, तो धर्मेंद्र सर आए, अच्छा यूआईडी चल रही है इधर। एक काम करो, सब अपनी क्लास के बताने, एक दूसरे अपने नंबर दे दो, फिर मैं व्हाट्सएप पे भेज दिया सब एक एक करके। सर आ गए। सर गए। नेक्स्ट टाइम मैं अपनी यूआईडी भेजू, रुक जाने। अरे यार चैट में मना कर रखो यार। मैं टैब टीचर एज अ डिसेबल्ड चैट। व्हाट्सएप पे डालूंगा, व्हाट्सएप पे तो हाँ व्हाट्सएप पे डाल दीजिए। हो जते ना तो मैं मारा दूंगा पटक पटक के। ए या तो 2v4 के 3v4 पे चला जा। 3v4 होते पैसे हार जाएगा। ए यो कहते कस्टम बना रहे अपनी भूल गया कि जाने थोड़ी ना आई। सट लेवल होगी कोई आगे और सट। वैसे आने पते हो लेवल तो है सके। लेवल तो है आपकी, लेवल तो है आपकी। तो मेरे साथ खेल चुका है ना ये कैरेक्टर वगैरह सब कुछ भैया पे टॉपिक को करवा के ले। ए इसका भैया ने कल ही एक्समेट पे ना मंथली मेंबर करवा रखी है। कौन बंद खुलवा रखी है? कैश भेज दियो। पेड़ पे पैसा हो रहा है टोर ले जाओ देखे जाओ। कैश भेज दियो अपनी। जतिन मुझसे ज्यादा खेल पे लग रहा है। आजा 1v2 कर ले, 1v2 कर ले, 1v2 कर ले। आजा भैया आजा 1v2 कर ले। और आधे 7-0 थे। ओए 1v2 एक डाउन करें तो दूसरे भाई को रिवाइव दे दें। रिवाइव ना दे भैया। भैया मैंने एक बार रिवाइव दे रहे हैं। वाह भाई, रिवाइव ना दे। एक बार रिवाइव ना दियो पैसे को भी, ठीक है? ओए तो एक एक करके तो मारेंगे। अरे दोनों अलग अलग जगह से आएंगे। तूने कही 1v2 कर ले। अरे तू ग्रुप डिलीट कर रहा है क्या भाई? भेजूंगा स्टोरी टाइम ग्रुप पे भेज दूंगा। हाँ मैं यार डिलीट करता हूँ क्योंकि मैं यार उनको रखता नहीं हूँ। मैं नोडों को रखता नहीं हूँ। मैं 70 लेवल से ऊपर के रखता हूँ। और हम तो 100 लेवल तक में रखें डायरेक्ट। तो नहीं डिलीट डैडी कोडिंग है।
हम इतने 999 लाइक वाले ने तो हम रखे हैं जिनको ऐसे तो फिर बोल डैडी कॉलेज कितने रखा तू। ए यार का मतलब वैसे फेंक भी मैंने कहा यार यूं तो सोचना चाहिए कि स्टार है, फोन करो भाई साहब। वो नेक्स्ट कैरेक्टर बता दियो मेरे ने कोई ऑडियंस फ्री पॉकेट के कोई कर और फ्री पॉकेट के किसके भाई निकाले। स्टार है, फोन करोगे, लाइव स्टार्ट है। क्लास 10 ना सॉरी 9। हाँ देखे यहाँ पर कि प्रथम शब्द के अंतिम अक्षर देखो देखो परे सन्निकर्ष संहिता परे कहते हैं प्रथम शब्द के अंतिम अक्षर तथा दूसरे शब्द के प्रथम अक्षर के मध्य जो विकार यानी परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे देव प्लस आलय या देखें तो प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर में क्या है आ और दूसरे शब्द के प्रथम अक्षर में क्या है बड़ा आ। अब इन दोनों का सवर्ण दीर्घ से क्या हो जाता है आ शब्द बनेगा देवालय। क्या बनेगा देवालय। इसको क्या कहेंगे संधि। बताइए यहां तक बता दिया आपने एग्जांपल्स बताइए उसके बाद आगे चलते हैं। हमें बता दिया सभी ने आगे चले यस सर तो आगे आगे चलो। आगे चले चलो सर। यस सर। संधि मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की 3 प्रकार की होती हैं। जो संधि है ये शब्द है ये पुल्लिंग का है परंतु इसका प्रयोग हम स्त्रीलिंग में करते हैं। जैसे शब्द होगा उपनिषद वो स्त्रीलिंग का होता है उसका प्रयोग हम पुल्लिंग के अर्थ में करते हैं। तो संधि मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 अच संधि। कौन सी संधि है अच जिसको हिंदी में कहते हैं स्वर संधि। कौन सी संधि स्वर संधि। सेकंड नंबर हल संधि। कौन संधि हल जिसको हिंदी में कहते हैं व्यंजन संधि। कौन संधि व्यंजन संधि। तीसरी है आपकी विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। अब बात आती है सब सर्वप्रथम अच संधि। अच यानी स्वर स्वर संधि। देखें यहां पर स्वरस्य स्थाने स्वरस्य स्थाने
किमपि परिवर्तनम भवति तस्य स्वर संधि कथ्यते। कौन संधि? स्वर संधि कथ्यते। स्वर संधि कथ्यते, यानी स्वर के स्थान पर अर्थात स्वर के स्थान पर किमपि कोई भी परिवर्तन भवति होता है, तस्य उसको स्वर संधि कथ्यते कहा जाता है। स्वर के स्थान पर कोई भी परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर के स्थान पर कोई भी परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर के स्थान पर कोई भी परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं, और व्यंजन के स्थान पर कोई भी परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं, और विसर्ग के स्थान पर कोई भी परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। बात समझ में आई अथवा नहीं आई? आ गई। हाँ भाई, नेक्स्ट क्लास। यस सर, आ गई। आगे ऐसा तो नहीं किसी को डाउट तो नहीं है? डाउट हो तो बता देना, बता रही अंदर, फिर इससे आगे चलते हैं। बता दें, समझ में आया कुछ? उतार लिया सभी ने? सभी ने उतार लिया, और आगे चले। यस सर, आगे चलो, उतार लिया। आगे चले, इरेज कर दूं? यस सर। कर दे इरेज? ओके सर। स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के भेद। ठीक है सर, देखें आप, नंबर 1 दीर्घ संधि। कौन संधि है ये? दीर्घ संधि। नंबर 2
गुण संधि। थर्ड नंबर यण संधि। नंबर 2 वृद्धि संधि। फिफ्थ नंबर अयादि संधि। सिक्स नंबर पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि। नंबर 7 पर रूप संधि। सभी को करा देना। बताइए यहाँ तक। यस सर। बताइए। बता दिया बेटा सभी ने। यस सर। बता दिया। यस सर उतार ली। सभी ने बारे आगे चले भैया। आगे चले। ओके। अब आपके स्वर संधि के भेद हो गए। फर्स्ट नंबर पर आया दीर्घ संधि। सूत्र देखें। ओके। सवर्णी दीर्घ। ओके। सवर्णी दीर्घ। अक से तात्पर्य है अक प्रत्याहार और अक प्रत्याहार से तात्पर्य है स्वरों से ऐसे लेकर बड़े औ तक। ह्रस्व ऐसे लेकर बड़े औ तक के स्वर आते हैं, वो सभी स्वर कहते हैं। पर अक प्रत्याहार ए ई उ री लित यानी संस्कृत में माहेश्वर सूत्र होते हैं। एक मिनट में कौन से सूत्र होते हैं? माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र 14 होते हैं। कितने होते हैं? 14। यानी 14 सूत्रों के आधार पर ही जब भगवान शिव ने नृत्य किया था तो नृत्य अवसाने समय, नृत्य के समय उसने जब डमरू बजाया था तो उसमें से विभिन्न प्रकार के 14 स्वर निकले थे, उनको माहेश्वर सूत्र के नाम से जाना जाता है और उन्हीं के आधार पर प्रत्याहारों का निर्माण होता है। इसलिए प्रत्याहारों की संख्या 42 हुई है। 44 सॉरी कितने? 44। यानी मूल 42 है और ओरण सूत्र होता है, उससे दो प्रत्याहारों का निर्माण होता है, इसलिए टोटल संख्या होती है 44 हो जाती है आपके। कैसे होते हैं प्रत्याहार में? जैसे सूत्र है हमारा आई कोण, क्या है? आई कोण री रखो, जैसे ए ओम ए अवच है वरदान मंगलम गणदस जब गणदस कपे छक्कवत्ते। इस प्रकार से ससहल, इस प्रकार से 14 सूत्र होते हैं। तो जैसे प्रत्याहार का निर्माण कैसे किया जाता है? जैसे हमें प्रत्याहार बनाना है, अक प्रत्याहार। कौन सा? अक।
तो यहां से अपन आ को ले लेंगे, जिस पर हलंत लग रहा है उसकी गणना हम नहीं करेंगे इसमें प्रत्याहार में, जिस पर हलंत लगा रहता उसकी गणना हम नहीं करेंगे। तो देखें साहब, अब तो ऐसे लेकर कै तक, अब ये कै नहीं आएगा आपका, कौन कौन से चले ए ई उ, अणे पर हलंत लग रहा है, अणे की गणना नहीं होगी, री और आपका ले, ये 5 शब्द होते हैं ए उ और री और नेर, इनको कहते हैं अक प्रत्याहार। कौन से प्रत्याहार? अक प्रत्याहार। और यदि आपको बनाना है एक प्रत्याहार, कौन सा प्रत्याहार? एक प्रत्याहार, क्यों? सभी संधियों में आवश्यकता पड़ती है, जैसे दीर्घ संधि है उसमें आता अक प्रत्याहार, यण संधि है उसमें आएगा एक प्रत्याहार, कौन सा? एक प्रत्याहार। और जैसे आपकी अयादी संधि है, अयादी में आएगा एच प्रत्याहार, कौन सा? एच, एच प्रत्याहार होता है। देखिए, तो हमें ये पता पड़ेगा अब प्रत्याहार कौन कौन से आएंगे, ए ई उ री और ले। अब बनाना एक प्रत्याहार, तो यहां से अपन ई को लेंगे, किसको लेंगे? ई को, ई ले लिया, यहां से उ आना है, ये आ गया, अणे पर लेंगे री और ले, तो चारे वर्ण एक में आएंगे। जैसे बनाना है कौन सा? एच प्रत्याहार, तो यहां से अपन ए को लेंगे और ओ को लेंगे, ओ को लेंगे, क्या अणे पर हलंत लग रहा है इसको नहीं लेंगे, इसके उपरांत बड़ी ए और बड़ा ओ इनको लेंगे। ये हमारे कौन से आएंगे? एच प्रत्याहार। तो प्रत्याहारों का निर्माण भगवान शिव के डमरू से निकले हुए स्वर, जिनको माहेश्वर सूत्रों के नाम से अभिहित किया जाता है, जाना जाता है, उनके आधार पर ही प्रत्याहारों का निर्माण होता है। आगे चले गए, अब आइए अक प्रत्याहार देखें। अर्थात अक प्रत्याहार से तात्पर्य है यदि ए ई उ री और लेरो के बाद कोई भी समान, कैसा? समान वर्ण आए, समान वर्ण आए तो दोनों के स्थान पर, किनके स्थान पर? दोनों के स्थान पर, दोनों के स्थान पर दीर्घ आदेश हो जाता है। कैसा आदेश होगा? दीर्घ यानी बड़ा, दीर्घ आदेश हो जाता है। शॉर्ट में समझा दूंगा। देखिए, समान माना जाएगा तो उसको स्वर को समान माना जाएगा, यानी छोटा आ बड़ा आ समान होते हैं, छोटी ई बड़ी ई समान होते हैं, छोटा उ बड़ा उ समान, छोटी री बड़ी री समान। और जो लिर है, लिर का कोई दीर्घ नहीं होता है, इसलिए इस दीर्घ संधि में लिर की कोई संधि नहीं होती है। देखें, यदि आपका ह्रस्व ए के बाद यदि आपका दीर्घ आ जाए, दोनों के स्थान पर आ हो जाएगा, और यदि यहाँ पर बड़ा आ हो और इधर भी छोटा आ हो तो भी दीर्घ हो जाएगा, यानी कहीं भी कैसे भी आ जाए दोनों आपस में हमेशा दीर्घ होगा। यदि बड़े आ के बाद में ही अगर आपका बड़ा आ जाए तो भी आपका बड़ा आ ही होगा। जैसे छोटे आ के बाद में अगर छोटा आ आता है तो दोनों के स्थान पर बड़ा आ, और यदि बड़े आ के बाद यदि आपका छोटा आ आता है तो दोनों के स्थान पर बड़ा आ, और यदि बड़े आ के बाद यदि आपका बड़ा आ जाए तो दोनों के स्थान पर आ हो जाता है। उसी प्रकार ई के बाद ई आ जाए दोनों के स्थान पर दी, छोटे उ के बाद यदि छोटा उ आ जाए दोनों के स्थान पर वो दीर्घ हो जाएगा, और छोटी री के बाद यदि आपकी
या यदि आपकी बड़ी री आ जाए तो दोनों के स्थान पर बड़ी री हो जाती है। इसी प्रकार से चलेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई भाई? छोटी के बाद में इसी प्रकार जैसे ना छोटी के बाद छोटी आ जाए, बड़ी के बाद बड़ी आ जाए, बड़ी के बाद छोटी आ जाए, परंतु होगा क्या? दीर्घ ही होगा। ऐसा क्या होगा? दीर्घ होगा, बड़ा होगा। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखेंगे, कंठस्थ रखेंगे कि हमेशा समान स्वर आता है तो दोनों के स्थान पर दीर्घ हो जाएगा। आप यहां तक बता रहे, इसके बाद एग्जांपल करते हैं। देखिए जिस प्रकार ये सारणी है उसी प्रकार से इनकी सारणी बनाइए, इनकी सारणी बनाइए और इनकी सारणी बनाइए। बना लोगे ना? जिससे आपको समझने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बात आएगी। उतार दिया सभी स्टूडेंट्स ने? कौन कौन है? दीपेश है, तनिष्क है, राघवेंद्र है, जतिन है, आर्यन है और भुवनेश है। सुनील नहीं है इसमें। तनिष्क उतार लिया हो तो आगे चले भाई। दीपेश यस सर। उतार लिया हो तो आगे चले। नेक्स्ट समझ में आ रहा है नहीं आ रहा आपके में? यस सर आ रहा है। आ रहा है, चलो। जैसे यही समझा देता हूं एग्जांपल्स। जैसे हमारा शब्द है शिक्षा प्लस अर्थ, अर्थम करो तो देखें बड़ा आ है यहाँ पर शिक्षा में बड़ा आ और यहाँ पर छोटा आ है तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? बड़ा आ हो जाएगा। शब्द बनेगा शिक्षा। क्या बनेगा? शिक्षा। समझ में आया नहीं आया? हाँ। जैसे शब्द हमारा धन प्लस आदेश, शब्द बनेगा धनादेश। धनादेश यानी इंग्लिश में इसको मनी ऑर्डर कहती हैं। मनी ऑर्डर कहते नहीं कहते? धनादेश। देखिए यहाँ पर छोटा आ है और यहाँ बड़ा है फिर भी दीर्घ हुआ है, और यहाँ बड़ा है और यहाँ छोटा है फिर भी दीर्घ हुआ है। कक्षा प्लस अध्यापक, शब्द क्या बनेगा? कक्षाध्यापक। प्लस अरी, शब्द क्या बनेगा? छोटा है और यहाँ छोटा है, दोनों के साथ में बड़ा हो जाएगा। शब्द बनेगा दैत्यारी। क्या बनेगा? दैत्यारी। दैत्य माने राक्षस और हरि माने शत्रु। जो राक्षसों का शत्रु होता है उसको दैत्यारी कहते हैं भैया।
उतारिए। सर उतार लिया। उतार दिए तो मैं भी तैयार हूँ, आगे काम करा दो। एग्जाम्पल्स करा दो। हाँ जी। रजनी प्लस इस, बड़ी ई के बाद जब बड़ी ई आती है तो आपको बड़ी ई लग जाएगी रजनी। करना कुछ भी नहीं है। यदि यहाँ पर बड़ी की हो या छोटी की मात्रा और यहाँ पर छोटी बड़ी हो तो इस जगह पर बड़ी की मात्रा लगा दो, इस शब्द को यहाँ से हटा दो, ठीक अपना हो जाएगा। जैसे कोई समस्या कहीं भी नहीं आ सकती इसमें भाई। जैसे मती प्लस एवं, तो यहाँ पर छोटी बड़ी है, यहाँ पर छोटी बड़ी है, तो इसको बड़ी की मात्रा लगाते और इसकी को यहाँ से हटा दीजिए, शब्द बनेगा आपका मतीव। कि नहीं बना? हाँ भाई, हाँ। हरी प्लस इस, शब्द क्या बनेगा? यहाँ पर छोटी की है और यहाँ पर छोटी समान स्वर है, तो यहाँ बड़ी की मात्रा लगा देंगे, शब्द बनेगा हरीश। भानु प्लस उदय, यहाँ देखिए अगर छोटे बड़े की बात यदि छोटा हो बड़ा हो आता है तो यहाँ से जिसके छोटे बड़े छोटे या छोटा हो या बड़ा हो है उसको यहाँ से हटा दीजिए और यहाँ पर छोटे की बड़े की हो जाएगी, और यहाँ पहले से अगर बड़ी की लग रही है तो उसको बड़ी की रहने दीजिए, तो यहाँ बड़े की हो जाएगी, शब्द बन जाएगा भानुदय। क्या बन गया? भानुदय। लघु प्लस उर्मी, शब्द क्या बनेगा? लघुर्मी। जानते हो उर्मी किसे उर्मी कहते हैं? समुद्र में उठने वाले लहर तरंगे को उर्मी कहते हैं। विष्णु प्लस उदय, शब्द क्या बनेगा? विष्णुदय। उसी प्रकार पित्र प्लस ऋणाम, शब्द बनेगा आपका री के बाद री आ रहा है तो दीर्घ हो जाएगा, दीर्घ को इस प्रकार से करते हैं पितृणम बन जाएगा। और यदि होत्री प्लस ऋकार शब्द आता है, शब्द बनेगा आपका होत्रीकार। इस प्रकार से होत्रीकार। मात्र प्लस ऋणाम, शब्द बनेगा मात्रणम। लेर की कोई संधि नहीं होती है इसलिए लेर का कोई एग्जाम्पल्स नहीं होता है, केवल उसकी स्वर की गणना के लिए और माहिर सूत्रों को समझने के लिए उसको छंद लय के रूप में बनाया जाता है। बताइए समझ में आ गया नहीं आया? नदी प्लस ईस,
नबी प्लस इस शब्द बनेगा नबीस। सती प्लस इस सतीश। आप बता रहे हैं तो मुझे बता देना भाई। पापा है चलना सर है ओके सर कौन से वीडियो है कोर्स लेकर कितना आगे बैटरी का होमवर्क कंप्लीट है सब सर हेलो टीचर नाम क्वेश्चन नाम राइटिंग का नाम सर कुछ गलती हो गई सर कुछ गलती हो गई यस इसमें क्या कॉफी सर तो कॉल बता दे वो मोबाइल पे दिखा सब हाँ भाई बता दिया सभी छात्रों ने। आगे चलें। यस सर आगे बढ़ो। ओके अगले सेकंड नंबर संधि आपकी कौन संधि है ना सेकंड नंबर कौन संधि सूत्र होता है अदें गुणे। कौन सा अदें गुणे। अदें अदें से तात्पर्य है आपका छोटा आ और बड़ा आ। हाँ यदि छोटा आ या बड़ा आ के बाद छोटी ई बड़ी ई छोटा ऊ कॉमा बड़ा ऊ छोटी री कॉमा बड़ी री एवं लेर आए तो दोनों के स्थान पर क्रमानुसार ए ओ एवं अल आदेश हो जाता है। कैसा आदेश अल आदेश हो
जाता है। अगला आदेश कैसे होगा देखें, यदि छोटा आ कॉमा बड़ा आ के बाद यदि आपकी छोटी ई या बड़ी ई आती है तो दोनों के स्थान पर ए हो जाएगा, और यदि आपका छोटा आ या बड़े आ के बाद यदि आपका छोटा ऊ अथवा बड़ा ऊ आता है तो दोनों के स्थान पर वो हो जाएगा। यदि आपका छोटा आ और बड़े आ के बाद यदि आपकी छोटी री आए चाहे वो बड़ी री आए दोनों के स्थान पर अर हो जाएगा। और यदि आपका छोटा आ या बड़े आ के छोटा आ अथवा बड़े आ के बाद यदि आपका निर आए दोनों के स्थान पर अल आदेश हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें, रमा प्लस ईसा, रमा कहते हैं लक्ष्मी का पर्यायवाची है रमा। ईस माने स्वामी, तो बड़ा आ और बड़ी ई, बड़ा आ और बड़ी ई दोनों के स्थान पर एक हो जाएगा, शब्द बनेगा रमेश। क्या बनेगा? रमेश। कुछ भी नहीं करना, यहाँ देखना आपको, यदि आपके छोटे या बड़े आ के बाद छोटे या बड़े आ के बाद ये शब्द आते हैं छोटी बड़ी हो तो यहाँ पर कुछ भी नहीं करना। अगर छोटी बड़ी है तो छोटी बड़ी को यहाँ से हटा देना और यहाँ से जो कि छोटे या बड़े की मात्रा उसको हटा देना, इस जगह पर छोटी ए की मात्रा लगा देना, शब्द बन जाएगा। यदि छोटे या बड़े के बाद छोटा हो बड़ा हो आता है, छोटा हो या बड़ा हो, सॉरी छोटे या अथवा बड़े आ के बाद छोटा ऊ और फिर बड़ा ऊ आता है तो दोनों के स्थान पर को हो जाएगा। जैसे गंगा प्लस आपका उद्गम, गंगा माने गंगा और उद्गम कहते हैं जल को। तो यहाँ पर क्या करना, बड़े आ के बाद बड़े आ के बाद ऊ आ रहा है, बड़े आ के बाद ऊ आ रहा है, दोनों के स्थान पर क्या होगा? को हो जाएगा। तो आपको कुछ भी नहीं करना, यहाँ से को हटा दो, यहाँ से मात्रा लगे इसको हटा दो, इसकी मात्रा लगा दीजिए, अपना शब्द बन जाएगा। शब्द बनेगा गंगो कम, गंगो कम कहते हैं गंगा जल को, इसको गंगा जल, गंगो का गंगा जल। एक एक एग्जांपल करा देता हूं, उसका पीछे कराऊंगा। एक प्लस आ के बाद अगर री आता है तो देखें आप, शब्द आपका महा प्लस शब्द आपका ऋषि, यहां से क्या करना है आपको, देखें बढ़िया के बाद री आ रहा है अब हो जाएगा, तो इस बढ़िया के हटा देंगे, यहाँ से हम हटाएंगे। जब बड़ा आ यहाँ से हट जाएगा, हटेगा नहीं हटेगा, जब बड़ा यहाँ से हटेगा तो शब्द बचेगा आपका मैं है। क्या बचेगा? मैं है। और यहाँ से आपका री है, आ री बनकर शब्द होगा अर, और यहाँ पर अर को लिख दिए, यहाँ अर, यहाँ से इससे सी को लिख दीजिए। इस प्रकार अब शब्द बनाएंगे। देखें हमें आ जुड़ जाएगा तो शब्द बनेगा आपका म, हमें आ जुड़ गया का, रे के बाद कोई स्वर नहीं है तो रे का सी पे रेप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये रेप हो गया, शब्द बन गया आपका महर्षि। इस शब्द को, इस रे को क्या कहते हैं? रेप कहते हैं, रेप। एक सूत्र होता है संस्कृत में, जल तुम्बिका न्याय से इसको रेप आदेश होता है। कैसे? हाँ जी, यदि अ के बाद जैसे शब्द है हमारा, यहाँ पर मैं बताऊं, तब प्लस निर्कार शब्द है तो कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर आ और री, यहाँ से ए को अलग कर दीजिए, शब्द बन गया आपका तब। यहाँ ए प्लस बेदो, शब्द बन गया आपका अर, प्लस यहाँ से कार शब्द है, शब्द क्या बन जाएगा?
इसको इस प्रकार लिख दीजिए, तवलकार। तबला वादक को तवलकार कहा जाता है। उतारिए यहां तक, इसके और एग्जांपल कराता हूं। जरूर आज सर उतार लिया। एक सेकंड मैं तुम्हें प्रश्न को बताएं। एवं ना कोई संस्कृत जिसका जो आंसर है वो लिखा जाए, क्यों भाई? हाँ जी, बता दिया, आगे चलें। सभी बता दिया, आगे चलते। यस सर। बेटा जो स्टूडेंट्स क्लास नहीं ले रहे आज उन्हीं का एडवांटेज, जो क्लास में नहीं ले रहे उनका नंबर। सभी के पेरेंट्स से बात ललित नहीं ले रहा हूँ। 2 बजे के बाद सभी के पेरेंट्स से बात करना। जो बच्चे क्लास नहीं ले रहे उनसे के बाद। सर ललित क्लास नहीं ले रहा। अरे बतले, ललित बतले, कोई बतले अपना पास कॉल पहुंचे। हाँ जी, अब विस्तार से देखें। गलत बात मत करो भाई, बिल्कुल आवाज नहीं आने से किसी भी छात्र की। तो आपके समझ में ये तो आ गया, छोटे आ की बात यदि छोटे या बड़े के बाद छोटी बड़ी आती है तो क्या होगा, वो हो जाएगा। जैसे शब्द हमारा उधर प्लस उधर, शब्द क्या बनेगा, विरपोदर। क्या बन गया, विरपोदर। ने प्लस दी क्या बनेगा, नीति। समझ में आ रहा है? हाँ सर बरकोदर माने क्या होता है? इसमें हाँ, विरक, विरक कहते हैं भेड़िया, विरक कहते हैं भेड़िया, और उधर माने पेट, जिसका भेड़िया के समान पेट होता है उसको विरकोदर कहते हैं। समझ में आ गई बात कि नहीं आई? बताओ। सर आ गई। हाँ, दिन प्लस इस शब्द बनेगा आपका दिनेश। क्या बन गया, दिनेश। महा प्लस इस महेश। सूर्य प्लस इंद्र, शब्द बनेगा सुरेंद्र। महा प्लस इंद्र, महा प्लस इंद्र, शब्द बनेगा महेंद्र।
देव प्लस ऋषि शब्द बनेगा देवर्षि। क्या बन गया? देवर्षि। जान दो देवर्षि किसे कहते हैं? नारद जी को देवर्षि कहते हैं। सप्त प्लस ऋषि शब्द बन गया आपका सप्तर्षि। महाप्लस ऋषि महर्षि। नील प्लस उत्पलम। नील माने नीला, उत्पलम कहते हैं कमल को। शब्द बनेगा नीलोत्पलम। क्या बन गया? नीलोत्पलम। नील प्लस उत्पलम इक्वल टू नीलोत्पलम। नीला है कमल, उसको क्या कहेंगे? नीलोत्पलम। सह प्लस उदर शब्द क्या बनेगा? सहोदर। सहोदर जाने नहीं जानते हो? सहोदर कहते हैं सगे भाई को। से माने साथ, उदर मान पेट से, एक ही पेट से जो पैदा होने वाले संतान, उसको क्या कहेंगे? सहोदर है, सगा भाई या सगी बहन। एक होता है राका प्लस ईस शब्द बनेगा राकेश। क्या बनेगा? राकेश। राका कहते हैं रात्रि को और ईस कहते हैं स्वामी। जो रात्रि का स्वामी होता है उसको राकेश कहते हैं। और राकेश तुम्हारा चंद्रमा का पर्यायवाची है। किसका? चंद्रमा का पर्यायवाची है राकेश। और एक आता है बुढ़ाका प्लस ईस शब्द क्या बनेगा? बुढ़ाकेश। बुढ़ाकेश हमको किसे कहते हैं? बुढ़ाकेश। बुढ़ा का माने नींद को, ईस माने स्वामी। जो रात्रि का स्वामी होता है उसको बुढ़ाकेश कहते हैं। और बुढ़ाकेश अर्जुन के लिए भी आता है, भगवान कृष्ण के लिए भी आता है बुढ़ाकेश शब्द। तो बुढ़ाकेश का संयोजन क्या हुआ? बुढ़ापा प्लस ईस। बुढ़ापा कहते हैं नींद का, ईस माने स्वामी। जो नींद का स्वामी होता है उसको कहेंगे बुढ़ाकेश। यानी नींद को जिसने अपने वश में कर लिया है उसी को हम बुढ़ाकेश कहेंगे। क्या कहेंगे? बुढ़ाकेश कहेंगे। बताइए। जैसे सूर्य प्लस उदय क्या बनेगा? सूर्योदय। और ये क्या आपका सर्व प्लस उदय शब्द बन गया सर्वोदय। हाँ जी, सर्वोदय। एक शब्द ज्यादा है जब यथा
प्लस इष्टम शब्द बनेगा यथेष्टम। यथा प्लस इष्टम यथेष्टम। सभी ने उतार लिया। उतार लिया क्या भाई सभी ने? यस सर। ओके। ठीक है, क्लास एंड करते हैं आपकी। 13 अगस्त को फिर मिलते हैं। सर। ओके सर।